गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र, मतलब ड्रेनेज ऑफ राजस्थान। इसमें हम राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान की चंबल और माही नदी को छोड़कर जो अधिकांश नदियां हैं वो बरसाती हैं, मतलब जो कि सिर्फ बारिश के सीजन में ही बहती हैं। अपवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है: अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अंतर प्रवाह की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अरावली के द्वारा अलग किया जाता है, इसीलिए अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। मतलब जो भारत की प्रमुख जल विभाजक रेखा है अरावली, उसका एक हिस्सा है। ये दोनों नदियों को, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अलग करती है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश की कुल जल का 1.16% है। राजस्थान में भूमिगत जल देश के कुल भूमिगत जल का 1.67% है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। अब देखिए, आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंटरनल वाटर फ्लोज, वे नदियाँ जो राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं तथा जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है, वे नदियाँ आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं। इनमें जो प्रमुख नदी हैं वो हैं कांकनी नदी, कांतली नदी, साबी नदी, घग्गर नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़, रूपारेल इत्यादि। ये नदियाँ समुद्र तक अपना जल नहीं पहुँचा पाती हैं। पहली प्रमुख नदी है कांकने, जिसे कांकनी नदी भी कहा जाता है। यह जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है। जैसलमेर में भुज झील को जल देने के पश्चात मीठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में बीकानेर और चूरू, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है। अगली है कांतली नदी। इसका उद्गम सीकर जिले की खंडेला पहाड़ी से होता है। सीकर में बहने के पश्चात झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। इसकी लंबाई कुल 100 किलोमीटर है। अब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल व उसकी सहायक नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.29% है। यह राज्य की वर्षभर बहने वाली नदी है। चंबल को कामधेनु चर्मवती नामों से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ियों से होता है। 84गढ़ के समीप यह राजस्थान में प्रवेश करती है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा में यह यमुना नदी में मिल जाती है। भैंसरोड़गढ़ के समीप चूलिया जो जलप्रपात है वो इसी नदी के द्वारा बनाया गया है। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो बनास, कालीसिंध, पार्वती, बामनी, कुराल इत्यादि हैं। ये देखिए, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो हैं पार्वती, कालीसिंध, मेज, कालीसिंध, ये सीप, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे बनास। अगली जो नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी का जो उद्गम है राजसमंद के कुंभलगढ़ गोगुंदा में खमनौर की पहाड़ी से होता है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर स्थान पर यह चंबल में मिलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बेड़ज, कोठारी, मेनाली, मानसी, मोरेल, बांडी, ढंड, खारी, चानेरी इत्यादि हैं। बिंगोन में बनास, बेड़ज, मेनाल का त्रिवेणी संगम है, जो कि भीलवाड़ा में है।
टोंक में इस नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। बनास की जो सहायक नदियां हैं पार्वती चंबल की सहायक नदी है। बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी और मोरेल। इसके बाद है बेड़च, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदय सागर झील में गिरती है। यहाँ इसका नाम आयड़ नदी है। 190 किलोमीटर बहने के बाद बीमोद के पास बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी राजसमंद में देवगढ़ के पास दिवेर से निकलती है। इस पर मेजा बांध बनाया गया है। कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश देवास से निकलकर राजस्थान के झालावाड़, कोटा में नानेरा स्थान पर चंबल में मिलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो परवन, निवाज, आहू इत्यादि हैं। अन्य नदियों में खारी, पार्वती, परवन, निवाज इत्यादि नदियां हैं। उसके बाद है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिसमें जो प्रमुख है वो है लूनी नदी। ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, सागी, जवाई, खारी और जोजड़ी। जोजड़ी नदी है एकमात्र जो कि लूनी के दाएं दिशा से आकर मिलती है। बाकी जो सारी नदियां हैं बाईं दिशा से आकर लूनी में मिलती हैं। अगली जो नदी है माही नदी, जो कि बारामासी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अममोरू की पहाड़ी से निकलकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन इत्यादि हैं। उसके बाद है साबरमती नदी, उदयपुर की पहाड़ियों से प्रभावित होकर ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी पहाड़ी से निकलकर सिरोही से प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और अन्य नदियाँ सोम, जाखम, साबरमती जो कि हमने अभी देखी थी। ये देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये लूनी नदी, ये पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। अब देखिए राजस्थान में ये 4 त्रिवेणी संगम है, मतलब जहाँ पर 3 नदियों का संगम है वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। पहला है सामला बिणेश्वर जो कि डूंगरपुर में है, यहाँ पर माही, सोम और जाखम नदियों का संगम है। दूसरा है मांडलगढ़ बिंगोद में जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ पर बनास, बेड़च और मीनाल नदियों का संगम है। अगला है मानपुर रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर ज़िले में है, यहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम होता है। चौथा है राजमहल जो कि टोंक में है, यहाँ पर बनास, खारी और डोई नदियों का संगम होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, राजस्थान की नदियाँ, ड्रेनेज ऑफ राजस्थान। थैंक यू।